नमस्कार दोस्तों, आज का यह वीडियो 10th क्लास के विद्यार्थियों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अर्धवार्षिक परीक्षा 2025 के अनुसार 24 सितंबर के दिन मैट्रिक के विद्यार्थियों का हिंदी का पेपर आयोजित होने वाला है। और हम आपके सामने 100% हिंदी का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर ला चुके हैं। 24 सितंबर के दिन सेम यही प्रश्न पूछे जाएंगे, आप अच्छे से देख लीजिए। यहाँ पर देख लीजिए, आपको वास्तुनिष्ठ प्रश्न में 180 तक प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें से आपको 50 प्रश्न का उत्तर देना रहेगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित रहेगा। चलिए आपको एक एक करके प्रश्न बतला देते हैं। उसके पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ऐसे ही सभी सब्जेक्ट का आप आंसर की प्राप्त करना चाहते हैं। तो पहला प्रश्न देख लीजिए, निम्न में कौन भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है? पहला का ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट 2 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है? 2 का ऑप्शन नंबर ए होगा। 3 नंबर प्रश्न कहता है साधु किस संज्ञा का उदाहरण है? 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आप सभी विद्यार्थियों को बतला देते हैं कि आप 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न एवं सब्जेक्टिव प्रश्न का जो आंसर किए उसको कैसे PDF में डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपने मोबाइल फ़ोन में गूगल क्रोम ओपन करना है, सर्च वाला ऑप्शन पर टैप करना है। टैप करने के बाद आपको सिंपल इसमें सर्च करना है ANKUSH अंकुश MAURYA मौर्य.com ankushmaurya.com वर्ड मीनिंग मिला लीजिए। सेम यही सर्च करना है ANKUSH अंकुश MAURYA मौर्य.com स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सेम यही सर्च करिएगा। जैसे ही आप ankushmaurya.com सर्च करिएगा, आपको रिफ्रेश कर लेना है। फर्स्ट पेज पे यहाँ पे मिल जाएगा 24 सितंबर 10th हिंदी ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव आंसर की। इस पर टैप करना है और एक बार यहाँ पे पूरा रिफ्रेश कर लेना है। 1-2 बार रिफ्रेश कर लीजिएगा ताकि पेज अच्छे से खुल जाए। इसके बाद आप नीचे जाइएगा तो यहाँ पर देख सकते हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025। यहाँ पर अर्धवार्षिक परीक्षा का पैटर्न यहाँ पर दिया गया है कि इसका पैटर्न क्या रहने वाला है। यहाँ पर परीक्षा में शामिल होना क्यों अनिवार्य है, पूरी जानकारी बतलाया गया, आप अच्छे से समझ लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे नीचे आइएगा तो हिंदी ऑब्जेक्टिव का आंसर की डाउनलोड करने का लिंक दिया गया। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो क्लिक करने के बाद ये मेरे फ़ोन में आंसर की यहाँ पे डाउनलोड हो जा रहा है, आ जा रहा है। तो सबका आंसर की यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ से आप देखिए हिंदी, और यहाँ पे देखिए इस पर क्लिक करके आप सब्जेक्टिव का भी आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल को फॉलो नहीं किया है तो क्लिक करके आप लोग फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। अब चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट 4 नंबर प्रश्न कहता है लोहा किस संज्ञा का उदाहरण है? 4 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 का बी होगा। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। अगला 5 नंबर प्रश्न थोड़ा सा दूसरा दिखाई दे रहा है, मैं इसका आंसर बताता हूँ। 5 का आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 6 का ऑप्शन नंबर सी होगा। 7 का ऑप्शन नंबर बी होगा। यहाँ पे बी कट गया है। यहाँ पे 7 का देखिए जो बी होगा ना आपके पेपर में, वही बी आप टिक लगाइएगा। 8 का यहाँ पे सी आंसर होगा। थोड़ा सा कोई कट गया है। यहाँ से हम और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न देखिए। 9 नंबर प्रश्न है निम्न में कौन कंठतालवय ध्वनि है? 9 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा, ए। 10 नंबर प्रश्न निम्न में कौन कठोस्त्य ध्वनि है? 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 11 नंबर ज का उच्चारण स्थान बताना है। 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 12 नंबर व का बताना है तो व का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ओट होगा। अगला 13 नंबर प्रश्न कहता है निम्न में कौन अंतःस्वर्ण व्यंजन का उदाहरण नहीं है? तो कितना है? 13 नंबर ना है। 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 14 नंबर प्रश्न कहता है स्वर्ण वर्णों की संख्या है तो कितनी होती है? 25 होती है। अगला नंबर प्रश्न देखा है इसम वर्णों की संख्या कितनी है? तो इसम वर्णों 4 होते हैं। अनुशासित वर्णों की संख्या है 16, ऑप्शन नंबर बी होगा, 5 होगा। 17 नंबर प्रश्न निम्न में कौन संयुक्त ध्वनि का उदाहरण है? 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 18 नंबर प्रश्न कहता है वर्णों के आधार पर संधि के कितने भेद होते हैं? 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 3। 19 नंबर प्रश्न कहता है गिरी शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? 19 का जो होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, गिरी जोड़ी। 20 नंबर प्रश्न कहता है अति प्लस आवश्यक पदों में संधि है तो 20 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। आप सभी लोग देख लीजिए इसके आंसर की कैसे प्राप्त करना है। उसके लिए गूगल ओपन करना है, सर्च वाले बटन पे टैप करना है और आपको सर्च करना है ANKUSH अंकुश MAURYA मौर्य.com ankushmaurya.com वर्ड मीनिंग मिला लीजिए और स्क्रीनशॉट भी लीजिए। यही सर्च करना है, वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, क्लिक करके आप आ सकते हो। जैसे ही आप ankushmaurya.com सर्च करोगे, सर्च करने के बाद आपको होम पेज पर ही मिल जाएगा 24 सितंबर 10th हिंदी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आंसर की। इस पर क्लिक करना है और एक बार अच्छे से रिफ्रेश कर लेना है।
रिफ्रेश करने के बाद आपको सभी जानकारी पढ़ लेना है और यहाँ पे आप क्लिक करके ऑब्जेक्टिव का आंसर की प्राप्त कर सकते हो। यहाँ पे सब्जेक्टिव का इस पर क्लिक करके व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर सकते हो। अब चलिए नेक्स्ट 21 नंबर प्रश्न देखते हैं। 21 नंबर प्रश्न का निम्न में कौन कौन व्यंजन संधि का उदाहरण है। 21 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। अगला 22 नंबर प्रश्न देखते हैं। 22 नंबर निम्न में कौन विसर्ग संधि का उदाहरण है। 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 23 नंबर प्रश्न कहता है निम्न में कौन शुद्ध शब्द है। 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 24 नंबर निम्न में कौन अशुद्ध शब्द है। 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 25 नंबर प्रश्न कहता है निम्न में कौन शुद्ध वाक्य है। 25 का ऑप्शन नंबर सी होगा। 26 नंबर प्रश्न कहता है ओखली में सिर दिया, उखड़ी में सिर दिया तो मूसलों से क्यों डरे, मूसलों से क्या डरे। इसका आपको अर्थ बताना है। तो जो 26 का है ना, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा। 27 नंबर का सिर पीटना, मुहावरे का अर्थ है। 27 का होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, शौक करना। अगला 18 प्रश्न का है जहाँ तक सज सके, वाक्यखंड के लिए एक शब्द है। 28 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। 29 नंबर प्रश्न है चोर का विलोम होगा साधु। अगला 30 नंबर प्रश्न देखते हैं। 30 नंबर प्रश्न कहता है उत्तम का विलोम होगा। 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। 31 नंबर प्रश्न होगा, 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 32 नंबर प्रश्न देखिए। 32 नंबर निम्न में कौन देवता का पर्यायवाची नहीं है। 32 का क्या होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 33 नंबर पंडित का पंडित का पर्यायवाचित। 33 का होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला देखिए 34 नंबर प्रश्न कहता है स्त्रीलिंग का पर्यायवाची शब्द है। 34 का जो होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 35 नंबर रोहित कल विद्यालय नहीं गया क्योंकि उसे देर हो गई थी। इसका आपको उदाहरण बताना है। तो 35 का जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, संयुक्त। अगला 36 नंबर प्रश्न कहता है जिस समाज का पूर्व पद संख्या बोधक हो उसे कौन सा समास कहते हैं। तो 36 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न कहता है मुँहतोड़ किस तत्पुरुष समास का उदाहरण है। 36 का 37 नंबर ना 37 का ऑप्शन नंबर बी होगा, कर्म। 38 नंबर प्रश्न कहता है महापुरुष किस समास का उदाहरण है। 38 का ऑप्शन नंबर ए होगा। 39 नंबर प्रश्न कहता है गौरी शंकर किस समास का उदाहरण है। 39 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, द्वंद्व समास। 40 नंबर प्रश्न कहता है 40 नंबर प्रश्न थोड़ा साफ नहीं दिख रहा है, इसका आंसर बताता हूँ। 40 का ऑप्शन नंबर सी होगा। 41 का विलोम का विशेषण, विलोम है, विलोम का विशेषण ऑप्शन नंबर डी होगा, क्या है, बिलासी। अगला राह का विलोम, तो 42 का जो राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी होगा, राही। अगला नंबर डिबिया किस शब्द का उदाहरण है। 43 का ऑप्शन नंबर सी होगा। 44 नंबर आफत किस शब्द का उदाहरण है। 44 का होगा ऑप्शन नंबर ए, तत्पुरुष। डी नहीं होगा, यही होगा, हाँ ए होगा, डी नहीं होगा। अगला 45 नंबर प्रश्न कहता है बच्चा किस शब्द का उदाहरण है। बच्चा 45 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, देशज। 46 नंबर प्रश्न कहता है चंचू किस शब्द का उदाहरण है। कितना नंबर है, 46। 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। 47 नंबर प्रश्न कहता है मैंने आम खाया, इसका उदाहरण बताना है। 47 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। 48 नंबर राहुल पत्र लिखता है, इसका उदाहरण क्या होगा। 48 का क्या होगा, 48 का ऑप्शन ए होगा, सकर्मक। अगला देखिए, अगला 49 नंबर प्रश्न कहता है राधिका बहुत सुंदर है, इसमें सुंदर क्या है। 49 का क्या होगा, 49 का ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला 50 नंबर प्रश्न है मेले में बहुत लोग आए थे, इस वाक्य में बहुत लोग क्या होगा। तो 50 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। आपको जैसा कि मैंने बताया था 80 प्रश्न दिए गए, जिसमें से आपको 50 प्रश्न ही बताना है। उसके बाद सब्जेक्टिव प्रश्न आप यहाँ पे देख सकते हैं, 80 प्रश्न है, उसके बाद सब्जेक्टिव प्रश्न है। तो इसका हम आपको बता देते हैं पूरा का PDF कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव तो 50 बता ही दिया हूँ, और भी जो 30 बचा उसका भी PDF डाउनलोड कर लीजिए, और सब्जेक्टिव का भी PDF डाउनलोड कर लीजिए। मैं आपको बता देता हूँ कैसे आपको PDF डाउनलोड करना है। उसके लिए आपको गूगल क्रोम ओपन कर लेना है और सर्च वाला ऑप्शन पे टैप करना है। टैप करने के बाद आपको सर्च करना है ANKUSH अंकुश MAURYA मौर्या.com, वर्ड मीनिंग मिला लीजिए, यही सर्च करना है। फ़ोटो ले लीजिए इसका, ankushmaurya.com। अच्छे से सर्च करिएगा, वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। जैसे आप सर्च करिएगा, सर्च करने के बाद आपको फर्स्ट पेज पर ही मिल जाएगा 24 सितंबर 10th हिंदी ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव आंसर की। इस पर टैप करना है और एक बार अच्छे से रिफ्रेश कर लेना है। रिफ्रेश करने के बाद आपको आना है यहाँ पर नीचे, सभी जानकारी पढ़ने के बाद यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव का आंसर की डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे सब्जेक्टिव का यहाँ पे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लेना है।
मैं क्लिक करके भी दिखाया था। इस पर जैसे ही क्लिक करता हूँ यहाँ पे हमारे पास 80 प्रश्न का यहाँ पर आंसर की डाउनलोड हो जाएगा और नीचे आपको पेपर भी दिया गया है, तो आप लोग जाइए फटाफट आंसर की डाउनलोड कर लीजिए।